नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज बात होगी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा के पर कतरे गए, जिसके बाद राघव चड्ढा की तरफ से बयान आया और उस बयान के बाद अब एक तरफ राघव चड्ढा हैं तो दूसरी तरफ पूरी आम आदमी पार्टी। तो ये लड़ाई क्या आज की है या एक दिन पहले की है, या इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो गई थी और अब राघव चड्ढा के आगे की राजनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी? आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच दूरियों की चर्चा तो वैसे काफी समय से चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के फैसले से दोनों के आपसी रिश्तों में गांठ पड़ने की इन चर्चाओं पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने खास रहे राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, जिसके बाद राघव ने कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं। इसके बाद तो केजरीवाल की आर्मी ने राघव चड्ढा पर आरोपों की बौछार कर दी। एक समय पर केजरीवाल की आंखों की तारी पंजाब के सुपर सीएम, आप में नंबर 2 जैसी उपमाएं पाने वाले राघव चड्ढा पार्टी की बैठकों से किनारा करते रहे और पार्टी का जिक्र करना ही छोड़ गए थे। यहां तक कि आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलने पर भी राघव चड्ढा ने कोई ट्वीट तक नहीं किया था। बस यहीं से अलगाव और नाराजगी की पटकथा लिखी गई। ये कहानी किसी राजनीतिक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी लगती है, जहां एक दौर में चाणक्य माने जाने वाले सिपह सलार अचानक हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे राघव चड्ढा को आपने राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खामोश कराया गया, लेकिन वो हारे नहीं हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा ने खामोशी तोड़ी तो केजरीवाल के सिपाहियों ने आरोपों की बौछार शुरू कर दी। राघव चड्ढा जी किस चीज पर खामोश हैं? राघव चड्ढा जी बीजेपी के खिलाफ खामोश हैं। जब मोदी जी पर सवाल उठाना होता है उस पर खामोश हैं। आज राघव चड्ढा जी ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में वो संविधान और लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े हैं, वो मोदी जी और बीजेपी के साथ खड़े हैं। कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया है, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं। वो ये जो सोचा था उससे काफी विलंब हुआ। हो सकता है अंदरूनी परेशानी हो, बहुत सारे मुकदमों में उलझे हुए हैं। क्योंकि ये मतभेद तब दिखाई पड़ा था जब केजरीवाल जेल गए और उस पर जब ये राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया और वो लंदन चले गए आंख का ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है, बहुत सारी बातें तो हो गई, राजनीतिक नेताओं ने जो अपनी बातें कही, मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर में असंतोष गहरा रहा है और भी कुछ विक्षुब्ध लोग हैं जो सामने आएंगे। आपको
आपको जानकारी होगी कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य हैं। 10 राज्यसभा के सदस्य आम आदमी पार्टी के खाते से हैं। अब संविधान के मुताबिक 1/4 चाहिए विभाजन के लिए। तो मालीवाल जो हैं वो स्वाति मालीवाल पहले से अलग थलग पड़ी हुई हैं, वो आम आदमी पार्टी में रहकर भी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही हैं। और इसके बाद इनका नंबर आ गया, राघव चड्ढा का नाम आ गया। तो 2 और सांसदों की जरूरत है, कम से कम 4 यदि राज्यसभा के सांसद होंगे तो राज्यसभा को बीजेपी के प्रोत्साहन से 2 फाड़ करने में देरी नहीं लगेगी। बस इसी का इंतजार है कि 2 और कौन सांसद सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का योगदान पार्टी के लिए बहुत रहा, जबरदस्त योगदान रहा। कहते हैं कि पंजाब के पीछे, पंजाब में जो सरकार बनी और वहां जो चुनाव लड़ा गया उसमें राघव चड्ढा का बहुत बड़ा योगदान था। एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उसके वो चेयरमैन बनाए गए थे और उनको कहा जाता था कि शैडो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब मुख्यमंत्री की सारी ताकत, सारी शक्ति राघव चड्ढा के पास था। बहुत बड़ी हस्ती थे राघव चड्ढा, जिसको चाहे, जिस आईपीएस जिस आईएएस को चाहे वो पद दिला देते थे। और अरविंद केजरीवाल और तमाम जो उनकी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा की बात को मानते थे। लेकिन ये बदलाव जब शादी हुई, अभिनेत्री से उनकी शादी हुई, उसके बाद से बदलाव आने लगा। शायद मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में, इनकम टैक्स के मामले में घेरा। तो अब तो राघव चड्ढा और उनकी पत्नी दोनों के ऊपर हाथ डालने में बहुत तरह के चीजें सरकार को दिखाई पड़ती है। इनकम टैक्स की गड़बड़ी हो सकती है। राघव चड्ढा के ऊपर कुछ और आरोप भी लगे थे, जिनको लेकर मुझे लगता है कि राघव चड्ढा अंदर से डरे हुए थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा अंदर से डरे हुए थे, इसलिए वो मोदी सरकार और उनके मंत्रियों सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं देते थे। अब ये है कि जो उथल पुथल हो रहा है, अच्छा पहली बात है कि केजरीवाल जेल से बाहर हैं और एक मामले में लोअर कोर्ट से बरी हो चुके हैं, जिसको सीबीआई ने चुनौती दी है कोर्ट में। तो एक तरफ कोर्ट की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर में संघर्ष छिड़ा हुआ है। संघर्ष में जो सामने आ रहा है वो उसके खिलाफ, इसमें कुछ समय कई बार तो ऐसा लगता था कि जो आतिशी जो है मुख्यमंत्री, वो भी कहीं विरोधी खेमे में न चली गई। लेकिन अभी राघव चड्ढा के मामले में देख रहा हूं कि वो पार्टी और केजरीवाल के साथ हैं। संजय सिंह ने भी राघव चड्ढा के खिलाफ बयान दिया है। बहुत सारे नेताओं के बयान में देख रहा हूं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर में उत्तरदायित्वों का बदलाव दिखाई पड़े। जैसे गुप्ता जी को राज्यसभा में उपनेता बनाया गया, उसी तरह कुछ और बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने भी लोग उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। जैसे 3-4 नेताओं का जो नाम लिया गया अभी, उनके खिलाफ बड़े बड़े नेता थे जो उनके खिलाफ उन्होंने कदम उठाए। और किसी भी नेता को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल, जो उनके मन मुताबिक नहीं चले। इसमें एक पहलू है, जैसे आपने कहा ना, मैं आपको 2 बड़े उदाहरण बताता हूं जिसमें तकनीकी तौर पर कभी आम आदमी पार्टी ने उनको बाहर नहीं किया, लेकिन ये माना गया कि आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन कभी कोई उनका रेजिग्नेशन भी नहीं आया और पार्टी ने इनको कभी बाहर भी नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, बाकी जो पैनल के लोग हैं वो भी दुरुस्त कर दें। जैसे कुमार विश्वास के लिए कभी कोई लेटर जारी नहीं हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको निकाला गया, या स्वाति मालीवाल जो अभी हैं, उनकी लाइन सबको पता है, बट पार्टी की तरफ से कभी कोई लेटर नहीं जारी हुआ कि इनको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया गया। तो आम आदमी पार्टी ये भी करती है कि भाई अब हो सकता है राघव चड्ढा के लिए भी कभी इस तरीके का कोई लेटर ना आए, लेकिन पार्टी में हर चीज से वो आउट। हाँ, हो सकता है कि उन्हें पार्टी से ना निकाला जाए, जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और स्वाति मालीवाल को अभी तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। लेकिन
3 लोग तो पार्टी से अलग हो ही गए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास। स्वाति मालीवाल अभी भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर के हैसियत से काम कर रही हैं। तो एक्चुअली टेक्निकल दिक्कत है, आप किसी भी सांसद को आप पार्टी का अध्यक्ष बर्खास्त नहीं कर सकता है, आप उसके ऊपर अनुशासनात्मक डिसिप्लिन की कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन में यदि वोट देने में स्वाति मालीवाल से गलती होती है, राष्ट्रपति पद के चुनाव में या कहीं भी, तो पार्टी उनको निकाल सकती थी। आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल को जब वोट देना था तो एब्सेंट हो गई, गैर हाजिर हो गई। अभी आने वाले समय में उथल पुथल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गहरे संकट से गुजर रही है। मैंने सुना है कि पहले इनके पास फंड में कलेक्शन भी ठीक ठाक आ जाता था, अब दिल्ली में सरकार नहीं रही तो इनके पास चंदे वगैरह जिस तरह से बीजेपी के पास आते हैं उस अनुपात में बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तो फंड की भी कमी है और आने वाले समय में पंजाब के लिए चुनाव लड़ने के लिए फंड और वर्कर दोनों चाहिए। अब किनको किनको दायित्व मिलेगा देखना पड़ेगा। फिलहाल 2-3 जो नेता इनके साथ है, मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, ये दो तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में अभी मजबूत स्तंभ के तौर पर बने हुए हैं और इनके विश्वस्त हैं, इनकी बात सुनते हैं केजरीवाल। चलिए ठीक है सर। केजरीवाल आने वाले समय में क्या स्टेप उठाएंगे देखने की बात होगी। ठीक है। निपुण जी, आपका मत और आपका विचार जो सभी लोगों ने कहा, मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन में आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे स्वाति मालीवाल का हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता बात ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, कुछ नहीं होगा, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। दूसरा, ये हुआ क्यों, उसमें आपका अध्ययन क्या कहता है, आपका विचार क्या कहता है? जो सर ने कहा, क्या वाकई राघव के ऊपर प्रेशर था, वो डरे हुए थे जिसके कारण ये स्थिति आज पैदा हुई है? हाँ, देखिए, हम जब बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और हमने देखा कि अभी हालांकि मुझसे पूर्ववर्ती सब बोल ही चुके हैं, पर मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, कोई भी संगठन होता है, कोई भी पार्टी होती है, 3 चीजों पे चलती है, विचारधारा, संगठन और नेतृत्व। विचारधारा की कमी आम आदमी पार्टी में स्टार्टिंग से रही है, आंदोलन से उपजी पार्टी है। विचारधारा के नाम पर कोशिश की इन्होंने कि भगत सिंह जी को लेकर आए और साथ में अम्बेडकर जी को लेकर आए, ये प्रयास किया, लेकिन उसमें भी बहुत कामयाब नहीं रहे। और हुआ ये कि बहुत जल्दी आपने जूतियां नहीं रगड़ी हैं, आपने जूतियां नहीं घिसी हैं, आपको एक्टर टाइम ही आपको क्या सत्ता मिल गई। अब सत्ता जैसे मिली और सत्ता मिलते ही आप एकदम सत्ता के शिखर पर पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा के सांसद बने, ये सब बनने की प्रक्रिया। तो जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो महत्वाकांक्षाएं जमीनी स्तर से आप रगड़ के आए होते तो शायद उतनी ना होती। मुझे कई बार आम आदमी पार्टी में ये लगता है, चाहे किसी मैटर की हम बात करें, राघव चड्ढा जी का आप किरदार देखें, जब शराब घोटाला हुआ उस समय उनकी क्या क्रिया थी, कोई स्टेटमेंट उनका किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आया और वो बाहर थे। बाद में आप देखें, जब छुट्टी हुई, यानी कि जब केजरीवाल जी के ऊपर केस हटे, उसके बाद भी आप जब सेलिब्रेशन में भी चड्ढा जी नहीं थे। और रही बात देखिए, पंजाब चुनाव में बड़ा काम किया, इसमें नो डाउट है। अब सोचिए आप, अब 2027 में पंजाब के चुनाव होने हैं और देखिए, सब कुछ पॉलिटिक्स में टाइमिंग का खेल होता है। उस समय आप इस प्रकार के स्टेप लेते हैं और आप कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग जाते हैं, तो ये तो क्लैश होना ही था, ये पब्लिकली आना ही था। अब जिस प्रकार के मुद्दे उठाए, नो डाउट जो मुद्दे वो उठा रहे थे राज्यसभा में, वो आम व्यक्ति को अपील कर रहे थे। इस पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि नेतृत्व का क्राइसिस हमेशा दिखता है। केजरीवाल जी को जो भी लगता है कदावर नेता बनने की कोशिश कर रहा है, मेरे को साइड कर तो वो सबसे पहले उसकी कैंची काटते हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हो, कुमार विश्वास जी हो, या आपका स्वाति मालीवाल जी हो, या फिर आपका अभी राघव चड्ढा जी हो, कि जो मुद्दे मुझे उठाने चाहिए, जिनसे मैं चर्चा में रहूं, मैं ही केजरीवाल और मैं ही आम आदमी पार्टी। तो वो जो नेतृत्व का क्राइसिस है या नेतृत्व के अंदर जो फियर है, वो हमारे सामने अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि एक तो विचारधारा की कमी, दूसरा महत्वाकांक्षाएं और तीसरा नेतृत्व का क्राइसिस, ये 3 बातें ऐसी हैं। और देखिए, होता क्या है ना, जब कोई आपको मिला और मिलने के बाद आप दिल्ली का चुनाव हारे, पंजाब में आसार नहीं है, ये फैक्ट है, पंजाब में आसार
नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी दोबारा से रिपीट करेगी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी नेता का जिसका अपनी करियर को लेकर, क्योंकि चड्डा जी बहुत बड़ी उम्रदराज तो व्यक्ति नहीं है, अभी तो करियर काफी लंबा पड़ा है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे किधर जाना है, किधर शिफ्ट करना है। यही बात, डर गए, ये हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि डरने की बात तो तब होती क्योंकि केजरीवाल जी के बाद फिर मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों पे कार्रवाई मुख्य रूप से हुई, या संजय जैन जी गए थे, या उससे पहले जो भारती जी गए थे। उसके अलावा किसी नेता को नहीं केस में आया नाम, क्योंकि वो उतने ओपनली उन चीजों में नहीं थे, क्योंकि केजरीवाल जी अपने हाथ में पावर रखते थे या मनीष सिसोदिया जी के पास सारी जानकारी रहती थी। ये चड्डा जी है या आपका स्वाति मालीवाल, सब नेता जब राज्यसभा के मेंबर बने तब थोड़ा लाइमलाइट में आए, नहीं तो पहले तो आप सौरभ भारद्वाज जैसे नेता की तरह कार्य कर रहे थे, अंदरूनी रूप से कार्य कर रहे थे। तो बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो अभी जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि आगे बहुत सारी बातें, जैसे जैसे जंग चलेगी बातें आगे आएंगी, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी 1-2 दिन बाद ऑटोमेटिकली मामले को शांत करेगी और वो मेंबर रहेंगे आम आदमी पार्टी के और राज्यसभा का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा मुद्दा उठे, क्योंकि पंजाब का चुनाव हाथ से गया तो आम आदमी पार्टी का भविष्य ही संदिग्ध हो जाएगा। और आप देखिए दिल्ली का चुनाव जैसे हुआ, बहुत सारे विधायक, मैं कई विधायकों को जानता हूं जो पार्टी को छोड़ कर क्या किए थे, बीजेपी को ज्वाइन कर लिए थे। तो ये एक पंजाब में भी ऐसा ही होगा, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में दिल्ली के भी नेता क्या होंगे, वो अपनी जगह ढूंढने का प्रयास करेंगे। और आप सोचिए कि जो अच्छे समय पर अगर पार्टी छोड़कर आए, जैसे हमारे दिल्ली के मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, अब सोचिए किस समय वो आए और आने के बाद में उनको आज अच्छा खासा दिल्ली सरकार में। ठीक है निपुण जी, देखिए नो डाउट जैसे हमारे साथ 2 पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं, शुभेंदु भाई हैं और आसिफ साहब हैं, और ये आप सभी लोग, हम सभी लोग जो 5 लोग स्क्रीन में, हम सब लोगों ने देखा होगा, राजनीति में कहते हैं कि बहुत जूता चप्पल घिसा जाता है। आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत सारे जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको वो सब हासिल हुआ जो एक आम पॉलिटिकल कार्यकर्ता अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाता है। ज्यादातर जो कार्यकर्ता होता है वो पॉलिटिकली नहीं हासिल कर पाता, जो किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल में हासिल हो गया। जिस राघव चड्ढा की बात बताता हूँ, एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, 2015 की। राघव टीवी में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते थे, उस नाते में जानता था। और कलाम साहब का निधन हुआ था, उनका घर राजा जी रोड पे शायद है, जब उनका घर होता था, जिसमें अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, उसमें वो उनका आवास हुआ करता था। तो राघव, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आ चुकी थी, अब वो कतार में लगे हुए थे, तकरीबन आधा घंटा उन्होंने वेट किया था, क्योंकि उनसे थोड़ा ही पीछे ही मैं लगा हुआ था लाइन में अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने राघव को उस रूप में भी देखा था 2015 में, और अचानक से 2-4 साल में ये ट्रांजैक्शन हुआ कि राघव जब चलने लगे तो उनके आगे 5 गाड़ी, पीछे 5 गाड़ी, ये ट्रांजैक्शन 5 साल में दिखा। तो ये चीज़ तो है। तो शुभेंदु भाई एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है ना कि एक्शन नहीं लेना भी एक एक्शन होता है, क्योंकि राघव चड्ढा उस कोठरी के हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारी जानकारी है उनके पास। तो ये भी तो एक डर होता है ना कि कहीं अगर हमने कुछ कहा तो एक जो बॉटम लाइन होती है उसको भाई साहब कोई क्रॉस ना कर जाए, और ऐसी बातें पब्लिक में हो जाए जो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके प्रश्न को मैं समझ रहा हूं, और इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी राघव चड्ढा या स्वाति मालीवाल जी को सस्पेंड नहीं करेगी, पार्टी से निष्कासित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब तक वो पार्टी में है तब तक पार्टी का व्हिप जारी रहता है उनके ऊपर। आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल के ऊपर काफी प्रेशर था कि वो रिजाइन कर दे, यदि वो रिजाइन करे तो फिर कोई नया आदमी आ सकता है। और यदि स्वाति मालीवाल या राघव चड्ढा जी राज्यसभा की अपनी मेंबरशिप से रिजाइन नहीं करते हैं तो इनको 5 साल 6 साल का जो भी समय है उसमें उनको अपनी सरकार को पूरा करना होगा। पार्टी यदि इनको निष्कासित कर देती है तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी को भी वोट दे सकते हैं और पार्टी का व्हिप इन पे नहीं लगेगा, इसलिए लागू नहीं होगा। इसलिए यदि ये वोट डालने जाएंगे तो पार्टी के हिसाब से डालने जाएंगे, या फिर स्वाति मालीवाल वाला कर सकते हैं कि उस दिन वो एब्सेंट हो जाए।
दो ही ऑप्शन है, तो पार्टी तो नहीं निकालेगी और ऐसे ही रखेगी, पहला विषय। दूसरा विषय है, आपको जो मैं देख रहा हूं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भाजपा की ओर से, ये अब शुरुआत है एक बड़े दरार की जो आम आदमी पार्टी में पड़ने वाला है, और उस दरार में इस पार कितने लोग होंगे और उस पार कितने लोग होंगे, इसकी भनक आपको अगले 1-2 महीने के पहले मिल जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी। क्योंकि पंजाब का जो चुनाव है आज की तारीख में नेक्स्ट वो विषय है। और जो आज इनको बोला गया, ऐसी कौन सी चीज हो रही थी जो राघव चड्ढा जी के ऊपर आज एक्शन लिया गया? 2-4 महीने और नहीं कर सकते थे, पंजाब का चुनाव भी निकाल सकते थे, और ऐसा कोई निगेटिव स्टेटमेंट वो दे नहीं रहे थे। कोई समोसे के तो रेट पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट पे समोसे बहुत महंगे हैं, उससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, फिर भी पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया। तो मेरे को लगता है, उन सब चीजों को देख के लगता है कि पार्टी का एक बड़ा तबका फिर से 2 भाड़ में होने वाला है, और ये दिल्ली से लेके पंजाब तक होएगा। और उसमें कितने विधायक, क्योंकि बहुत बड़ा विधायकों का एक दल है जो राघव चड्ढा को सपोर्ट करता है पंजाब में। हाँ, क्योंकि राघव ने तो टिकट बांटा था। राघव ने टिकट और मान साहब के विरोध में है, ये भी बात समझ लीजिए। तो ये जो अगला पोलराइजेशन अगले 2-4-10 दिन के अंदर से चालू होगा, उसको आप देखते रहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। चलिए सर, मैं आता हूं, आपके पास एक बड़ी अपडेट इस वक्त मेरे पास आ रही है, फिर वो बताते हैं, फिर मैं आसिफ साहब आपके पास आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है। एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू किया है। ऐतिहासिक ग्रीन बजट के बाद ये योजना लागू होगी, और इसमें शहरी विकास के विजन की दिशा के तहत एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक निर्णायक और व्यापक अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 2026-27 के ऐतिहासिक ग्रीन बजट के बाद दिल्ली सरकार ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 को लागू कर दिया है। यह योजना स्वच्छ, हरित और सतत शहरी विकास के विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम है। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार के मंत्री सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आसिफ साहब, आपके पास आता हूं। अभी पंजाब में चुनाव है, और पंजाब में मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो 2 बड़े प्लेयर हैं उसमें आसिफ साहब अभी नहीं है, चलिए ठीक है। रायता पर आसिफ साहब को मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है। हाँ आसिफ साहब, सवाल मेरा ये कि पंजाब में सभी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका मानना है कि जो दो मुख्य बड़े प्लेयर हैं, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने जिनको हटाया था और सत्ता में आए थे, कांग्रेस पार्टी। अगर इस परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफर जाता है या राघव चड्ढा अप्रोच करते हैं पंजाब चुनाव से पहले, तो क्या आप इसको पार्टी के लिए बेनिफिशियरी मानते हैं, राघव चड्ढा का आना पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके का उनका व्यवहार है राघव चड्ढा जी का, वो जब ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ साइन करने की बात आई तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और सदन से चले गए। तो इसका सीधा सीधा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं वो संपर्क में है या फिर किसी एजेंसी के दबाव में वो दोनों हैं। तो ये तो कहना बेकार है कि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और पंजाब में बदलाव होने जा रहा है। जो झूठे वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो सब खोखले साबित हुए। नंबर 1। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा चैनल के ऊपर, आज जिस तरीके से कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि दिल्ली के अंदर किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एक हमारा भतीजा 29 तारीख, भैया ये टॉपिक कहां से आ गया? आप लोग इधर क्यों करते हो? एक सेकंड सर, एक सेकंड भाई, 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड दर्द बयान कर लूं। हाँ 30 सेकंड। हाँ बोलिए। दर्द बयान कर लूं अपना।
हाँ मैं कह रहा हूं मेरा अपना भतीजा कासिम 29 तारीख को गाजीपुर से दूध के सप्लाई का काम करता है। जीटीबी इंक्लेव के अंदर उसकी बाइक मिलती है, दूध के कैन मिलते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी जाती है। आज तक 29 तारीख से 3 तारीख हो गई है, वो कहीं मिलने को राजी नहीं है। कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इस बात का शुभेंदु भाई मुझे दुख है, वो प्रकट कर रहा हूँ। में राजनीति नजर आती है। डिटेल भेज दो, मैं भी मदद करता हूँ। आप डिटेल भेज दो, मैं भी मदद करता हूँ। आपके पास नंबर है, पर ये डिबेट इस टॉपिक पे नहीं है। ठीक है ये डिबेट इस टॉपिक पे नहीं है। एक मिनट मैं शुभेंदु भाई आपको देखिए सर आसिफ जी जो बात आप कह रहे हैं, कमेटी बनाई है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वो कंसर्न है। और अगर हमारी आवाज आ रही शुभेंदु जी, आप सत्ताधारी दल हैं, उसको जरूर देखिए कि क्या उसमें हो सकता है। मैंने वही कहा, आप इसे अपील कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से अपील कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है वो कर लेंगे, ठीक है बिल्कुल वो कर लेंगे। तो लीजिए आप, मैंने कहा ना आप इसकी डिटेल भेज दीजिए, मैं इसको तुरंत का तुरंत सीटी से बात करता हूँ। परंतु कोई नहीं, आप आसिफ साहब मुझे भेज देना, मैं शुभेंदु भाई को भेज दूंगा। आप मुझे भेज देना, मैं शुभेंदु जी को भेज दूंगा, या डायरेक्ट भेज देना, मुझे भेजना। और जो आला अधिकारी हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, आप भेज देना, मैं उनको भेज दूंगा। और या फिर जो आला अधिकारी हैं उनको अगर करना पड़े हम कर देंगे, ये वो ठीक है, पर्सनल मसला है। लेकिन मसला जो मैंने कहा, क्या राघव चड्ढा पंजाब में कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल होंगे, लाभदायक होंगे, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी के लाभदायक होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में वो लाभदायक है, स्वाति मालीवाल जी लाभदायक है, इसी तरीके से वो भी होंगे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। शायद जिस तरीके से मुझसे पहले एक शख्स ने कहा कि 4 लोगों की जरूरत, 2 को और लेके चले जाएं, जाना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी है। उसकी वजह सीधी है, जब अन्नाली जी का आंदोलन चला तो बड़ी तादाद में जो भी गया वो भारतीय जनता पार्टी गया, कहीं और नहीं गया। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार की आवाज उठाया करते थे। उसी भ्रष्टाचार की जितने लोग थे सारे भारतीय जनता पार्टी चले गए और शुभेंदु की पार्टी योगेंद्र यादव जी कहाँ गए, प्रशांत भूषण जी कहाँ गए, मिस्टर गांधी कहाँ गए, सुन तो लीजिए, मैं बीसीओ नाम बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, सुन तो लीजिए शुभेंदु भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 10 सेकंड में खत्म करूं। जिसके अंदर हिम्मत थी सत्ता से सवाल पूछने की 2012 से 14 तक, वो आज उनके अंदर भी हिम्मत है, आज भी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी चले गए। मैं कहूँगा लोगों का काम है विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल पूछने का। आज को ये हालात हो गए हैं लोगों की। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। राय तपन भारती जी मुझे बताइए, ठीक है, हालात हो गए एक टेबल वाले बाबा। चलिए ठीक है, राय तपन भारती जी, ये राय तपन भारती जी, ठीक है, वर्तमान, ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है, एक मिनट शुभेंदु भाई, आप भी शांत हो जाइए, आसिफ जी आप भी शांत हैं। राय तपन भारती, बोल ही नहीं रहा, बोल तो वही रहे। ये बात बताइए, वर्तमान परिस्थिति में ये तो साफ है कि राघव चड्ढा के पास ऑप्शन बहुत कम है। कांग्रेस में जा नहीं सकते क्योंकि उनकी जो पूरी राजनीति है वो कांग्रेस के खिलाफ रही है। दूसरा दल बचता कहाँ है, वो दिल्ली पंजाब की राजनीति करते हैं, तो आरजेडी समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा नहीं सकते, बीजू जनता दल में जा नहीं सकते क्योंकि इनका यहाँ दिल्ली पंजाब में कुछ है नहीं, वामपंथी दलों का यहाँ कुछ है नहीं। तो बीजेपी एक ऑप्शन दिखती है जिसकी तरफ शुभेंदु जी, ये आसिफ साहब इशारा कर रहे थे। अब मसला है कि बीजेपी उनको लेगी तो सिर्फ सांसद के तौर पे तो नहीं लेगी ना, कि आप हमारे लिए लेकर के आते हो। तो क्या आप इस चीज की संभावना देखते हैं, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र आया था कि 2022 में जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई थी तो टिकट बांटने से लेकर अलहदा तौर पर हर तरीके से राघव चड्ढा का बहुत बड़ा रोल था। तो उसमें राघव चड्ढा ने कुछ अपने भी लोग तैयार किए होंगे। तो क्या भविष्य में आप इस बात की संभावना देखते हैं कि अब राघव चड्ढा जाके किसी विधायक को बोलेंगे तुम मेरे साथ आ जाओ, तो नहीं आएगा, लेकिन राघव चड्ढा ये कहेंगे कि मैं बीजेपी के साथ हूं, आ जाओ, तो फिर वो संख्या कई गुना बढ़ सकती है। क्या इसकी संभावना देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकती है। हाँ, नहीं शुभेंदु भाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो राघव चड्ढा उतनी बड़ी अभी शख्सियत नहीं हुए कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे और उनके पीछे 2-4-10 विधायक आ जाए, उसकी संभावना मुझे नहीं लगता।
पंजाब में आ सकते हैं। मैं यही कहना पता नहीं, अब चाह देखते नहीं, हैं। हाँ। सेपरेट पार्टी की बात हुई हो, इसलिए सुरेंद्र भाई के सेपरेट पार्टी बनाएंगे, हाँ। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सेपरेट पार्टी बनाने की उनकी अभी उस स्थिति में है। ये है कि इंडिपेंडेंट रूप में रहें या वो आम आदमी पार्टी के कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पंजाब इलेक्शन पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितनी जानकारी पंजाब के बारे में राघव चड्ढा को थी, इसका लाभ बीजेपी चाहे तो उठा सकती है। वहां पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मान सिंह जो हैं अब उतने पॉपुलर, उतने भगवंत मान सिंह उतने पॉपुलर लोकप्रिय नहीं है जितना शुरुआत में उनसे अपेक्षा की गई थी। और ये भी सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में उनको बनाया था, उनको कई बार बदलने की भी बात हुई, लेकिन अब लगता है कि इससे भगवंत मान सिंह की सत्ता चलेगी, अगले चुनाव तक वो बने रहेंगे। अब ये टिकटों के बंटवारे में भगवंत मान सिंह का मान भाव, उनकी जो उम्मीदें हैं, जो अपने लोगों को दिलाना चाहेंगे, उनकी ज्यादा चलेगी। पहले राघव चड्ढा की ज्यादा चलती थी। चड्ढा जो है, उनकी स्ट्रेटेजी कुछ परिणति चड्ढा से शादी के बाद थोड़ी बदल गई है। वो कभी आपने देखा होगा विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं, वो अलग तरह के व्यक्ति के तौर पर हैं। वो बहुत, हालांकि वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, लेकिन बहुत जुझारू, या जिस तरह से योगेंद्र यादव वगैरह का जो जुझारू नेता होने का जो स्वभाव था ना, वो उनके अंदर में नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में इतनी लंबी लिस्ट है, जो पार्टी के लिए काम किया, जो संस्थापक थे वही बाहर हो गए। आपको याद होगा, इल्मी नाम की एक नेता थी, साजिया इल्मी, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है अभी, वो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो आम आदमी पार्टी में ही थी, वो इस पार्टी को छोड़ के चली। आशुतोष जो बहुत देश के जाने माने पत्रकार हैं और वापस 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए पत्रकारिता की दुनिया में। हालांकि उन्होंने उनको आमतौर पर देखता हूं कि अनावश्यक बातें वो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के बारे में नहीं बोलते हैं। इनके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल का ऐसा स्वभाव क्यों है? मनीष सिसोदिया के अलावा वो किसी पर विश्वास क्यों नहीं करते? मंथन करना चाहिए। यदि, चूंकि देखिए, आपको मैं, आंदोलन से उभरी हुई कुछ पार्टियां देश में बनी, उनका हश्र बड़ा बुरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को याद रखना चाहिए, असम गण परिषद आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी। असम में छात्र आंदोलन में उसने भागीदारी निभाई और उसकी पकड़ इतनी मजबूत हुई, इतनी लोकप्रियता बढ़ी, उसकी सरकार भी बनी है असम गण परिषद। आज असम गण परिषद का क्या हश्र है सबको पता है। आम आदमी पार्टी 62 से, जब पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, जो अंतिम विधानसभा चुनाव हुआ, 62 सीटें थी पिछले विधानसभा चुनाव में, 62 से 22 पर आई। जैसे ही 22 पर आई, वहीं से पार्टी के भीतर विघटन शुरू हो गया, आंतरिक मतभेद उभरने लगे। स्वाति मालीवाल धीरे धीरे इनके विरोध में आने लगी। स्वाति मालीवाल का किस्सा तो ऐसा है कि जो केजरीवाल के विश्वास तो करीबी थे, उनके ऊपर FIR किया, उनकी गिरफ्तारी तक हुई। राघवेंद्र चड्ढा फाइनेंस के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्हें पार्टी के भीतर में कहां से पैसा आया, कहां जायज पैसा था, नाजायज पैसा था, बहुत सारी चीजों की राघवेंद्र चड्ढा को जानकारी है। समय थोड़ा कम है। निपुण जी, राघव चड्ढा का अगला स्टैंड क्या हो सकता है? क्या उन्होंने तय कर लिया है या करने वाले हैं? देखिए, दो चीजें हैं धर्मराज जी। मैं इसमें मानता हूं कि दिल्ली में तो किसी तरह का, ना तो कांग्रेस में मुझे लगता है कि वो जाने का प्रयास करेंगे, और बीजेपी अपने आप में मजबूत है कि बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके हैप्पी होगी। हाँ ठीक है, अगर हम देखें कि कुछ जानकारी दे दो, सब कुछ दे दें। मुझे तो लगता है पंजाब में को लेकर वो अपनी बड़ी भूमिका को देख रहे होंगे, और पंजाब में आप जानते हैं बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, तो पंजाब में लिहाजा कांग्रेस ही एक पार्टी बसती है जिसकी तरफ को चड्ढा का रुख हो सकता है, राघव चड्ढा जी का। तो मैं तो यहाँ पर जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है, मैं तो उनको कहूँ थोड़ा संभल कर बोले, कल को ये ना हो जाए कि राघव चड्ढा जी कांग्रेस में वहां पर पहुंच जाए और फिर इनको बैटिंग उनके लिए करनी पड़ जाए। मतलब मेरा अपना अनुमान है, अगर हम इसको राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें, क्योंकि बीजेपी को ज्यादा आप क्या जानकारी दे देंगे। ये बात अभी जो तपन जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि पंजाब में चुनाव में पैसे की फंडिंग को लेकर पूरा काम राघव चड्ढा जी ने देखा था।
अब उसकी जानकारी का लाभ किसको देंगे? बीजेपी को देंगे, तो बीजेपी तो बड़ी पार्टी बनने से रही वहां पर। फैक्ट तो यही है कि आप किस तरह के प्रयास करते हैं, पंजाब की स्थिति राजनीति अलग तरह की है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा लाभ होगा और कांग्रेस के साथ जाने में ही राघव चड्ढा जी का फायदा रहेगा, अगर हम उसको इस हिसाब से देखें तो। ज्यादा से ज्यादा आपका जानकारी शेयरिंग की बात हो सकती है। सर मैं इसमें ना थोड़ा एक रील वाला सवाल पूछता हूं, 10 सेकंड जवाब दीजिएगा। कांग्रेस में ना मुख्यमंत्रियों की बड़ी लंबी लाइन है, बड़े लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के पास और मुख्यमंत्री के चेहरे की कमी है। राघव चड्ढा क्या बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं पंजाब में? नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि अभी राघव चड्ढा इतना बड़ा फेस नहीं हुए हैं कि वो सीएम का फेस बन जाए। अनुकंपा से तो मान साहब बने हैं वहां पर, कि मान साहब पे कोई चेहरे थोड़ी थे आम आदमी पार्टी के कि वो सीएम बने। लेकिन ना तो बीजेपी का सीएम की, मुझे लगता है कि बीजेपी पंजाब में हमेशा एक अलायंस के साथ जाने वाली पार्टी रही है, और पंजाब में उस प्रकार की स्थिति नहीं है बीजेपी की कि बीजेपी सीएम चलिए ठीक है, 10 सेकंड राय तपन भारती जी, ऐसा क्या आपको लगता है सर, संभावना है इसकी? किस चीज की संभावना? राघव बीजेपी में जाएं, बीजेपी का चेहरा पंजाब में हो जाए, मुख्यमंत्री ना हो चेहरा हो जाए। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो राजनीति से बाहर जाने को इच्छुक हैं। वो अपना निजी जिंदगी को सेटल करना चाहते हैं, निजी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। राजनीति में जो राघव चड्ढा ने जो भौकाल देख लिया है ना राजनीति का, वो उनको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलना है। वो कहीं नहीं मिलना है, वो राजनीति में आने वाले समय में देखिए, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर वो काफी संपन्न आदमी है, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत संपन्न है। 1 करोड़ 2 करोड़ का तो वो दिखाया था, कितने पैसे? 1.5 करोड़ तो दिखाया था। नहीं, पैसे की तो कोई नहीं, राघव चड्ढा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या स्टेप लेंगे वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी का बड़ा नुकसान। आप वेलकम करेंगे पंजाब में राघव का अगर आते हैं तो? नहीं, ये तो हम कोई वेलकम नहीं करने वाले हैं, और किसी का किसी पार्टी में आना जाना ये ना हमारा काम है। वो हमारी यदि विषयों को देख के, हमारी नीतियों को देख के कोई जुड़ना चाहे तो जुड़े, परंतु मेरे को लगता है राय तपन भारती जी की बात से कि वो अब राजनीति छोड़ के बाहर जाएंगे। ऐसा परिणीति चोपड़ा के शादी होने के बाद से मेरे को लगता है, जब से उनकी शादी हुई है तब से उन्होंने राजनीति हो सकता है 2 साल का ब्रेक ले ले, बाहर चले जाएंगे, ये मुझे थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते हैं राघव और आम आदमी पार्टी, इन दोनों की रणनीति आने वाले दिनों में क्या रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राय तपन भारती जी, निपुण आलम बाइल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।